बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बेटे हम लेक्चर आगाज़ करते हैं हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पे एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पे 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है। लास्ट टाइम हमने समरफेल्ड मॉडल की बात कर रहे थे, समरफेल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, और उसमें हमने एक वन डायमेंशनल बॉक्स पिछले लेक्चर में कंसिडर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखो। और उसमें हमने वेव फंक्शन को फाइंड किया था और फिर इसको नॉर्मलाइज भी किया था और एनर्जी को भी फाइंड किया था। अब हम इस वेव फंक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन। अगर हम n की जगह 1 लिखें यानी फर्स्ट एनर्जी स्टेट की बात करें तो यहाँ पे n 1 हो गया, तो आपके पास फार्मूला बना √2l साइन ऑफ पाई x ओवर l। अगर हम x 0 रखते हैं यानी वन डायमेंशनल बॉक्स की इस बाउंड्री की बात कर रहे हैं जहाँ x 0 है, तो यहाँ पर x 0 होने से ये सारा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो आपका पूरा वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। यानी इस बाउंड्री पे वेव फंक्शन 0 होगा। अगर हम x की जगह l लिखते हैं यानी इस बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पर अगर हम x की जगह l लिखेंगे तो l के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन पाई यानी 180 डिग्री, तो वहाँ पर भी साइन की वैल्यू 0 होगी, तो वेव फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा। यानी इस बाउंड्री पे भी वेव फंक्शन 0 होगा। यानी वन डायमेंशनल बॉक्स की बाउंड्रीज पे वेव फंक्शन 0 होगा। अब हम बात करते हैं इस मिड पॉइंट पे l/2 पे। अगर हम यहाँ पे x की जगह l/2 लिखेंगे तो l की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये रह जाएगा π/2 90 डिग्री, साइन π/2 1 हो गया, तो आपके पास वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ गई √2/l। इसका मतलब l/2 पर वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। तो अब हमने इन तीनों पॉइंट को मिला दिया। इसका मतलब फर्स्ट एनर्जी स्टेट में हमारा वेव फंक्शन इस तरह का होगा। यानी अगर जो हमारा पार्टिकल है वो वहाँ पे वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका वेव फंक्शन कुछ इस तरह का होगा फर्स्ट एनर्जी स्टेट के अंदर। अब हम सेकेंड एनर्जी स्टेट के अंदर देखते हैं कि वेव फंक्शन किस तरह का होगा। फॉर n = 2, यहाँ पर आप n की जगह 2 लिख दो तो ये बन गया 2πx/l। अब अगर x की जगह हम 0 लिखते हैं यानी इस बाउंड्री की बात करते हैं तो x 0 तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 पे 0 हो जाएगा, हमारा वेव फंक्शन 0 हो गया। अगर हम x की जगह l/4 लिखते हैं, यहाँ पर जब हम x की जगह l/4 लिखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो ये 2π यहाँ पर l/4, l वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो 2 कैंसिल होके ये π/2 आ गया, साइन π/2 क्या होगा 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया √2/l। यानी इस पॉइंट पे इस वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी √2/l के इक्वल। अगर हम बात करें x = l/2 की, अगर हम यहाँ पे x की जगह l/2 रखें और ये 2 रखें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, l कैंसिल हो जाएगा, ये साइन पाई रह जाएगा, साइन पाई पे भी उसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो इसका मतलब जब x l/2 के इक्वल होगा वहाँ भी वेव फंक्शन 0 हो जाएगा सेकेंड एनर्जी स्टेट के अंदर। थर्ड एनर्जी स्टेट नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम x की जगह 3l/4 रखें, 3l/4, तो यहाँ पे जब हम 3l/4 रखेंगे तो 2 कैंसिल होके l इधर कैंसिल होके ये आ गया आपके पास 3π/2 यानी 270 डिग्री। 270 पे साइन की वैल्यू -1 होती है, तो वहाँ पर वेव फंक्शन मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे वेव फंक्शन 3l/4 पे नेगेटिव मैक्सिमम हो गया। और जब हम x की जगह l लिखेंगे यानी इस बाउंड्री की बात करेंगे तो यहाँ पे x की जगह l लिखो तो l कैंसिल हो गया, ये बन गया 2π मतलब 360, तो साइन 360 पे भी 0 होगा, तो यहाँ पे भी वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। तो इस बाउंड्री पे भी वेव फंक्शन 0 होगा। तो फर्स्ट एनर्जी स्टेट में हमारा वेव फंक्शन इस तरह का होगा, सेकंड एनर्जी स्टेट में हमारा वेव फंक्शन इस तरह का होगा। इसी तरह आप थर्ड एनर्जी स्टेट, फोर्थ एनर्जी स्टेट एंड सो ऑन सब के अंदर वेव फंक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपने पढ़ा है इक्वल होती है psi n ऑफ x mod स्क्वायर, और ये बराबर होती है psi n कंजुगेट इंटू psi n। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करनी है तो आप इस वेव फंक्शन का कंजुगेट लोगे और उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पहले आपने इसका कंजुगेट लिया, क्योंकि ये सारा रियल है तो इसका कंजुगेट इसी के बराबर आ जाएगा।
तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/L मल्टीप्लाई होके 2/L हो जाएगा उसी के साथ, और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फार्मूला बन गया और इसमें साइन स्क्वायर फंक्शन आ रहा है। अब आप देखो जब साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी तब भी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, और जब साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब भी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट एनर्जी स्टेट में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किस तरह की होगी। तो ये हमारे फर्स्ट एनर्जी स्टेट में वेव फंक्शन है, तो इसका हमने स्क्वायर लेना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फर्स्ट एनर्जी स्टेट में ग्राफ बन गया। ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है L/2 के ऊपर, यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और अगर हम सेकंड एनर्जी स्टेट के लिए बात करें तो ये आप इस सेगमेंट की बात करो तो इसमें पॉजिटिव वेव फंक्शन है, तो इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, तो इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पॉजिटिव ये आ गई। अगर हम इस नेगेटिव की बात करें तो इसमें वेव फंक्शन नेगेटिव है, लेकिन जब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और इस रीजन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ रही है कहाँ पे, L/4 पे, और इधर भी मैक्सिमम आ रही है कहाँ पे, L/4 पे, और कहाँ कहाँ जीरो है, बाउंड्रीज पे और मिड पॉइंट पे। अब पार्टिकल के पाए जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस इन 2 पॉइंट्स पे होंगे और इन 3 पॉइंट्स में पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस 0 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने का चांस सबसे ज़्यादा है और कहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने के चांस सबसे कम है। अगर पार्टिकल फर्स्ट एनर्जी स्टेट में मौजूद हैं तो यहाँ पे उनके पाए जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगर वो सेकंड एनर्जी स्टेट्स में मौजूद हैं तो यहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और इन जगह पर उसके पाए जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपने एनर्जी की वैल्यू फाइंड की थी, वो ये है n² π² h²/2 mL²। यहाँ पे m इलेक्ट्रॉन का मैस है और L ये 1 डायमेंशनल बॉक्स का साइज है, लेंथ ऑफ 1 डायमेंशनल बॉक्स, और n की वैल्यूज हम लिखते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। और यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 लिखेंगे तो E1 0 नहीं आएगा, इसका मतलब जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है वो 0 नहीं है बल्कि E1 है। तो यहाँ पर आप E1 निकाल लोगे, फिर इसी तरह आप n की जगह पे 2 लिखोगे तो ये वाला फैक्टर 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपके पास E2 आ जाएगा जो पहले वाली एनर्जी से 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। अगर आप n की जगह 3 लिखोगे तो ये आ जाएगा 9E1, पहले वाली एनर्जी से 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले और दूसरे में एनर्जी का डिफरेंस देखो कितना है, 3E1, और दूसरे और तीसरे में एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 5E1। तो आप ये 9E1 है, ये 4 है, इन दोनों में डिफरेंस आ गया 5E1। इसका मतलब हर दो एनर्जी लेवल्स में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो बढ़ रहा है। तो पहले दोनों एनर्जी लेवल में गैप कम है, अगले दोनों एनर्जी लेवल्स में गैप ज़्यादा होगा, अगले दोनों लेवल में गैप और ज़्यादा होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह एनर्जी लेवल्स के दरमियान गैप बढ़ता जा रहा है। तो आप इसमें n की मुख्तलिफ वैल्यूज फाइंड करके आप एनर्जी का स्पेक्ट्रम फाइंड कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी एनर्जी स्टेट में जा सकता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्मिऑन्स हैं तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक एक ही एनर्जी स्टेट में 2 आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स सेम क्वांटम नंबर्स के साथ नहीं आ सकते। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन में 2 तरह की स्पिन होती है, स्पिन अप और स्पिन डाउन। इसका मतलब एक ही एनर्जी स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक विद अप स्पिन के साथ और एक विद डाउन स्पिन के साथ। एक ही एनर्जी लेवल में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिन अप के साथ नहीं आ सकते। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही लेवल में मौजूद हैं तो उनकी स्पिन एक दूसरे के ऑपोजिट होना ज़रूरी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल में आ जाएंगे, इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल में आ जाएंगे, इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन तीसरे एनर्जी लेवल में आ जाएंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरह हमने इन एनर्जी लेवल्स की फिलिंग करते जाना है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको इसी तरह तरतीब से, अगर आपके पास फर्ज करो 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से 2 पहले लेवल में आ गए, 2 अगले में आ गए, एंड सो ऑन। तो इस तरह आप उनकी फिलिंग्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।